आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह एक ही बात चल रही है कि क्या इसरो बिक गया? वाकई में 1969 से जो इसरो हमारे लिए रॉकेट बना रहा है वो वाकई में बिक गया? तो हुआ कुछ यूं है कि 21 अगस्त को इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसरो अब कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा, यानी कि रॉकेट। सुनने में ये बड़ा शॉकिंग लगता है कि जो SSLV रॉकेट था उसे HAL को दे दिया गया, और जो बड़े बड़े रॉकेट है जैसे कि PSLV चंद्रयान 3 वाला अपना LVM-3 वो तो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही है कि इनमें सरकारी कंपनियों की भी नो एंट्री तक रहेगी, और तो और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर कर दी गई। आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों चलती हुई मशीनों को छेड़ रहे हैं? इस पे हमारी सरकार का कहना है कि 2033 तक स्पेस इकोनॉमी को $44 बिलियन तक पहुँचाना है। तो सरकार का प्लान है कि इसरो अब रूटिंग मैन्युफैक्चरिंग छोड़ हाई एंड रिसर्च और साइंटिफिक मिशन पर फोकस करेगी, और रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट वाले संभालेंगे। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी ग्रो करने का मौका मिलेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो। अपने मदर इंस्टीट्यूशन के हाथ पैरों को काट कर जरा अमेरिका को देखिए, वहाँ स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां तहलका मचा रही हैं। क्या नासा ने रॉकेट बनाना छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम आज भी बन रहा है, और उसकी तो फंडिंग भी बढ़ाई गई और उसे कानूनी रूप से प्रोटेक्ट भी किया गया है कि जब तक प्राइवेट कंपनियां उस लेवल का रॉकेट ना बना ले, नासा अपना काम बंद नहीं करेगा। और हमारे यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, हमने रॉकेट्स बनाना तो बंद ही करवा दिया इसरो का, और अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से इसरो के बजट का भी अलग ही रोना है। इंडिया में इसरो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर ₹1 इन्वेस्ट करो तो वो ₹2.5 कमा कर देती है। फिर भी जब उन्हें 15,000 करोड़ का बजट चाहिए था तो हमने लगभग 13,000 करोड़ रुपए ही दिए। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खुद इसरो के पूर्व चीफ जी माधवन नायर जी ने इस पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भाई रॉकेट बनाने का 90% काम तो पहले से ही प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, और जो मेन काम है असेंबलिंग, टेस्टिंग और लॉन्चिंग, वो इसरो करता है, क्योंकि इसकी एक्सपीरियंस सिर्फ इसरो के पास ही है, किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं। और बिना किसी पक्के कानून के स्पेस की डुअल यूज तकनीकी को किसी प्राइवेट हाथ में देना देश की सुरक्षा के लिए भी रिस्की हो सकता है। कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं, स्टार्टअप्स को मौका मिलना चाहिए। अगर आपको रेस जीतनी है तो दूसरों को तेज दौड़ाइए, ना कि अपने पुराने चैंपियंस के पैर काट दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में हम इसरो को कमजोर कर रहे हैं?